गलत है। बहुत शरीफ लड़का है, खानदान शरीफ, किसान है, ITC में वालिद साहब नौकर है, दादा भी नौकर था, परदादा भी नौकर था, मजबूती आदमी घर से, किसी का आना जाना नहीं है, ना इन गतिविधियों में कभी रहे, ना कोई मामला है। ये वो सब कुछ गलत है, अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो वो लड़का है ही नहीं, किसी के साथ उठना बैठना नहीं है, कुछ भी नहीं, सब अफवाह है, वो उन लोगों ने खुद से बनाई है, ऐसा कुछ है ही नहीं, वो लड़का भी ऐसा नहीं है। अभी हाल ही में यूपी ATS ने सहारनपुर के रहने वाले एक डॉक्टर हरीश अली को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया है। ATS का कहना है कि वो ISI के हैंडल्स के संपर्क में थे और मुस्लिम लोगों का ब्रेन वॉश करके उनको आतंकवादी संगठनों में शामिल किया करते थे। ये ऐसा यूपी ATS का दावा है और इस वक्त मेरी मौजूदगी ग्राउंड जीरो पर है और मैं मानक मऊ में, अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं पीछे आपको एक मकान दिख रहा होगा और मैं ग्राउंड जीरो पर इसी सच्चाई को जानने के लिए आया हूँ। क्या वाकई में जो हरीश अली सहारनपुर के मानक मऊ का रहने वाला था, क्या वो इस तरह की गतिविधियों में शामिल था? हालांकि हमारा चैनल चीज की पुष्टि तो नहीं कर सकता, लेकिन मानक मऊ के कुछ रहने वाले उनके परिवार के व्यक्ति हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मामून। आप हरीश को जानते थे? जी हाँ, भाई है। हरीश को जानते हो? जी जानता हूँ। अच्छा, हरीश क्या लगते हैं आपके? भाई है, चाचा का लड़का है। चाचा के लड़के हैं। जैसे कि आपको पता लगा यूपी ATS ने उनको गिरफ्तार किया है, उन पे तमाम इस प्रकार के आरोप लगे हैं कि वो आतंकवादी संगठन में थे, ISI का साथ देते थे, मुस्लिम लड़कों का ब्रेन वॉश करते थे। क्या सही मानते हैं? ये वो सब कुछ गलत है, अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो वो लड़का है ही नहीं, किसी के साथ उठना बैठना नहीं है, कुछ भी नहीं, सब अफवाह है, वो उन लोगों ने खुद से बनाई है, ऐसा कुछ है ही नहीं, वो लड़का भी ऐसा नहीं है। लेकिन उनके पास से तमाम ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, तमाम ऐसे फोटो वीडियो जो लगातार ISI के संपर्क में थे। नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, पहली बात तो ये है। अब जो कुछ हुआ भी है सिर्फ उससे कोई कभी कनेक्ट नहीं हुई भाई। अच्छा, कोई बात ही नहीं हुई है अभी। आपकी आखिरी बात कब हुई होगी हरीश से? वो घर पे आए हुए थे 7 दिन पहले, तब हुई थी। अच्छा, 10 दिन पहले बात हुई थी उस टाइम। कभी आपको कामकाज को लेकर कुछ बात हुई हो कभी कि मैं ये काम करता हूँ और मैं BDS का स्टूडेंट हूँ, जैसे कुछ पता हो आपको? किस तरह का उनका व्यवहार था आपके? बस वो स्टडी से ही जुड़ा हुआ था और तो कुछ इस तरह की बात नहीं हुई थी, बाकी तो इस तरह की कुछ बात नहीं हुई थी। अच्छा, क्या कुछ उनका आपस में माहौल था, आपस में गांव में लड़कों के साथ रहते थे या फिर अपने पढ़ाई में उनका मन लगा रहता था? नहीं, बस पढ़ाई में मन लगा रहता था, किसी के साथ उठना बैठना नहीं था, बाहर घूमना था बस, और बाकी किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं था। अच्छा, ये मालूम आपको कब हुआ कि यूपी ATS ने उनको गिरफ्तार कर लिया मुरादाबाद से, जहाँ पढ़ते हैं? कल पता चला। कल पता चला जी। घर के अंदर क्या कुछ माहौल है? अभी तो बस ऐसे ही है, नॉर्मली है। अगर हरीश अली वाकई में दोषी पाए जाते हैं तो क्या आप उनसे संबंध रखेंगे और क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? देश के नाते आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये भारत के नागरिक हैं आप भी? नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं, अगर ऐसा कुछ होता तो हमें खुद मालूम हो जाता इस चीज़। देखिए, जब पकड़ा जाता है तब तमाम सब चीजें खुलकर सामने आती हैं। एक डॉक्टर थे, वो भी यहाँ से पकड़े गए थे, अदिल नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर घटना करी थी। क्या उनको आप जानते थे? नहीं, उनको नहीं जानते। लेकिन जब ऐसी चीजें सामने आती हैं तो फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। हाँ, वो तो बाद की बात है, बाद में देखेंगे, अभी तो ऐसा कुछ है ही नहीं। चलिए, कुछ और व्यक्तियों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यूनुस है। हरीश को जानते थे? ना जी, मैं नहीं जानता। अभी उनको यूपी ATS ने पकड़ा है कि वो आतंकवादियों के संपर्क में थे। ना जी, मैं नहीं जानता उनके बारे में। जी, चलो कुछ और व्यक्ति से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या यहीं पे रहते हो आप? कुछ वो लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। रुकना जरा भैया, 1 मिनट रुकना। अरे रुको तो भैया, आप 1 मिनट रुको तो। चलो, कैमरामैन से कहूँ थोड़ा आगे आएंगे और बातचीत करना चाहेंगे। जो स्थानीय यहाँ के नागरिक हैं, जो मानक मऊ में ही रहने वाले हैं, जिस प्रकार यूपी ATS की टीम ने उनको गिरफ्तार किया है, उनका आरोप है कि वो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे। हालांकि उनका ये मकान का दूसरा छोर है। कुछ बुजुर्ग साथी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं, एक बार शायद इनको जानकारी होगी। चाचा नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है। आप मानक मऊ के रहने वाले हैं ना? ये पूछ रहा, यहीं के रहने यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, डॉक्टर हरीश को पकड़ा गया है यूपी ATS के द्वारा। मुझे नहीं पता, हम उधर हैं। या कैमरे बात करते हो डर लगा? हम उधर बात करते हैं, उधर में रहते हैं, हमें पता है। पूछ रहे डॉक्टर हरीश को जानते हो नहीं जानते हो? पूछ रहा हूँ मैं भैया, हम नहीं जानते, हम उधर रहे, पूछ रहे ना, हम यही पूछ रहे आप हैं। यहाँ पे रहते? जी चाचा, कैसे, क्या नाम है आपका? किलोमीटर। मोहम्मद याकूब। याकूब जी, आप जानते हैं डॉक्टर हरीश को? जी जी। अब यूपी ATS ने गिरफ्तार कर लिया इनको, जैसे बताया कि उनके पे आरोप है कि ISI के साथ जुड़े हुए थे, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे। ये गलत है, ये गलत है। बहुत शरीफ लड़का है, खानदान शरीफ, किसान है, ITC में वालिद साहब नौकर है, दादा भी नौकर था, परदादा भी नौकर था, मजबूती आदमी घर से, किसी का आना जाना नहीं है, ना इन गतिविधियों में कभी रहे, ना कोई मामला है। तो ये जानकारी कब पता लगी आपको कि उनके मुरादाबाद पुलिस में? मीडिया वाले से, पुलिस वाले से आज ही मालूम हुआ? आज ही।
तो क्या लगता है वाकई में हरीश जो था बिल्कुल सही व्यक्ति था, बिल्कुल उसको सही। बेगुनाह फंसाया जा रहा है? बिल्कुल बेगुनाह बेबुनियाद, बिल्कुल सही बच्चे हैं, कभी बाहर खेलते भी नहीं है। जैसे पढ़ के आए, पहले पढ़ते थे, घर में आए अपने घर किताब खोल के बैठे, क्यों कमरों में ऊपर दिखा ना मैं किताब में बैठे रहे, बहन अलग कमरे में, भाई अगले कमरों में, बहन भाई 2 डॉक्टर हैं। लेकिन अभी कुछ महीने पहले यहाँ से डॉक्टर एक दिल पकड़े गए थे जी। उन्होंने को आपको पता होगा किस क्या क्या कांड उन्होंने जम्मू कश्मीर में किया था, किसके साथ जुड़े हुए थे? हमें कोई मालूम नहीं इसके बारे में, वो भी मांडा मुंह के रहने वाले थे ये आसपास पता नहीं इसके बारे में, पता नहीं। तो चलिए दर्शकों, हमने आपको तमाम तस्वीरें ग्राउंड जीरो से दिखाई। हम इस वक्त जो थे डॉक्टर हरीश के घर के बिल्कुल नज़दीक खड़े थे। कुछ हमने लोगों से बातचीत करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने साफ तौर से एक ही इशारे में कहा है कि वो इस तरह का लड़का नहीं था। हालांकि हमारा कहना अभी सही नहीं होगा और ना ही हम इन चीज़ों का अभी खंडन कर सकते, ना ही इनकी पुष्टि कर सकते, क्योंकि एक ये यूपी ATS की जांच का विषय है। अगर यहाँ से जुड़ी कोई अपडेट होगी तो हम लगातार आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।